नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो साइंस की क्लास के 2 लेक्चर प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो उसको जाके अच्छे से देख लीजिए, ताकि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से आपके सवाल अच्छे से सही हो सकें। ठीक है। वैसे जिस हिसाब से रिस्पांस रहा है ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी यहाँ से पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। एक बार इन वीडियो को देखकर आप जाओगे तो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है। तो इसी क्रम में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो है सदिश और अदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियाँ, सदिश का मतलब वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज़, और अदिश स्केलर क्वांटिटीज़। सदिश राशियाँ जिसमें इनके संख्यात्मक मान अर्थात परिमाण के साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान और डायरेक्शन। और अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, ए और बी। कहा जाए ए से बी की डिस्टेंस जो है, यहाँ से ए के बी की दूरी जो है ये 5 किलोमीटर है। एक बात मैंने ये कही। दूसरा मैंने ये कहा कि ए से बी 5 किलोमीटर पूर्व में है। चीज़ों को समझिए। अगर मैंने कहा कि ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है और दूसरा मैंने कहा कि ए से बी 5 किलोमीटर पूर्व में है, तो ये जो केवल हमने 5 किलोमीटर बताया ये केवल इसकी डिस्टेंस बताई, इसकी दूरी बताई। ठीक है ना। लेकिन हमने अगर इसमें परिमाण और दिशा दोनों को ऐड कर दिया, इसका मतलब मैंने विस्थापन बताया। ठीक है ना। क्यों भाई ऐसा है? क्योंकि अगर आपको ए से बिंदु बी पर जाना है तो आपको निश्चित तौर पे 5 किलोमीटर पूर्व में ही चलना होगा। ठीक है ना। तो अगर परिमाण के साथ दिशा आ जाती है तो ये कहलाता है सदिश राशि। और यह विस्थापन कैसी राशि यहाँ पर होगी? सदिश राशि होगी। जबकि यहाँ पर दूरी कैसी राशि होगी? तो दूरी जो है यहाँ पर अदिश राशि होगी। आई बात समझ में? चलिए, तो कल हमने जो है कुछ सदिश और अदिश राशियों पे डिस्कस किया था। सदिश राशियाँ कौन कौन सी थीं? तो सदिश राशियाँ मैं एक बार लिख देता हूँ और ताकि आपको पूरा सा रिकॉल हो जाए कि कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं। तो आप इनको व्यवहार में भी जानते होंगे कि सदिश राशियाँ जब भी काम करती हैं वो निश्चित दिशा में काम करेंगी। आप इनको व्यवहार में महसूस करते होंगे। जैसे बल है, बल किसी वस्तु पर अगर हम लगा रहे हैं, जैसे हमारे जिस मार्कर पे हम बल लगा रहे हैं किसी दिशा में, तो जाहिर सी बात है अगर बल लगाएंगे तो किसी दिशा में ही लगाएंगे। ठीक है ना। तो देखो कौन कौन सी इसमें हो जाएंगी। तो इसमें से बल हो जाएगा बल, विस्थापन, वेग, ठीक है, त्वरण, संवेग, आवेग, संवेग, आवेग, और क्या हो सकता है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। क्लियर है? इसके अलावा बल से संबंधित और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे भार, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सब के सब कैसी राशियां हैं? ये सब के सब जो है सदिश राशियां हैं। इनको याद रखिएगा। इनकी कुछ लिमिटेड संख्या है जिनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं। अदिश राशियों की अगर बात करें तो अदिश राशियां जो है इसमें जैसे आयतन हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ठीक है, घनत्व। इसके अलावा ऊर्जा, दाब, विद्युत धारा, दाब, विद्युत धारा, और क्या हो सकता है? ऊष्मा, ताप। ये सब के सब कैसी राशियां हैं? तो ये सब के सब, इनके अलावा जो भी बच रही हैं वो किस में आएंगी? अदिश राशियों में आएंगी। ठीक है ना।
अदिश राशियों से संबंधित सवाल से दाब से कई बार पूछा गया सवाल। लोग सोचते हैं दाब सदिश राशि होगा, लेकिन दाब सदिश राशि नहीं है। दाब अदिश राशि है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में काम करता है, इस नाते इसको अदिश राशि के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है ना। ऊष्मा, टेम्परेचर, ये सब के सब कैसी राशियाँ हैं? तो ये सब के सब अदिश राशियाँ हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ें, बताइए। चलो आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं लंबाई के कुछ अन्य मात्रकों की। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक जो है, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, ठीक है। लंबाई के कुछ अन्य मात्रकों में कौन कौन सा पूछा जाता है? जैसे पारसेक पूछा जाता है, पारसेक, ठीक है। प्रकाश वर्ष पूछा जाता है आपसे, प्रकाश वर्ष, पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। इसके अलावा मील, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा जाता है माइक्रोन, माइक्रोन, ठीक है। एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन, ये इतने पूछे जाते हैं। अब पारसेक क्या होता है? पारसेक जो है ये लंबाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। खगोलीय दूरी खास तौर पर इससे हम मापते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चंद्रमा की दूरी मापनी है, यहाँ से हमें किसी तारे की दूरी मापनी है, किसी ग्रह की दूरी मापनी है, तो किस में हम मापेंगे? पारसेक में। पारसेक की दूरी या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये लंबाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा मात्रक है आपका पारसेक, ठीक है। प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष ये जो है समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी या लंबाई का मात्रक है, ठीक है। एक वर्ष में निर्वात में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो ये बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष ये किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10 की पावर, अगर आप 15 लिखोगे तो मीटर में, 12 लिखोगे तो किलोमीटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 किलोमीटर। और अगर आप मीटर में बताना चाह रहे हैं तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है ना। 15 का मतलब अगर आप 1000 से भाग करोगे तो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। 12 अगर लगाएंगे यहाँ पर पावर में तो ये किलोमीटर, 15 अगर लगाएंगे तो मीटर में, ठीक है। इस मान को हमेशा याद रखिएगा। इसमें देखिए जो ये एक पारसेक होता है ना, यह एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। इसका मतलब ये पारसेक इससे प्रकाश वर्ष से भी क्या है? बड़ा है। क्लियर है बातें? चीज़ें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं। मील, ये खास तौर पे आर्मी वाले जो है डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं। एक मील जो होता है, एक मील ये बराबर होता है 1605 मीटर के, ठीक है ना। 1605 मीटर के बराबर होता है एक मील। नॉटिकल मील ये नेवी द्वारा, नौसेना के द्वारा यूज़ किया जाता है समुद्रिक दूरी मापने के लिए। और एक नॉटिकल मील ये बराबर होता है 1852 मीटर के, ठीक है ना। 1852 मीटर के ये बराबर होता है। क्लियर है चीज़ें? एक एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें, एक एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के, ठीक है। 10 की पावर -10 मीटर की ये बराबर होता है। और एक माइक्रोन जो बराबर होता है ये 10 की पावर -6
मीटर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। एक फर्मी भी आप याद रखिएगा। फर्मी जो है, इससे परमाणु त्रिज्या वगैरह मापी जाती है। एक फर्मी जो बराबर होता है ये 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़े, बताइए। इसमें जो है, इसके अलावा जो है आप लोगों ने और भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। तो इन पे थोड़ा सा डिस्कस मैं कर लेता हूँ कि क्या ये होते हैं और इसे कैसे याद रखा जाए। चलिए भाई, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा मीटर, यहाँ क्या लिखा हमने, मीटर लिखा। ठीक है, मीटर के बाद इधर डेसीमीटर, डेसीमीटर, यहाँ ऊपर सेंटीमीटर और इधर मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर क्या होगा भाई, तो 1 डेसीमीटर जो है, ऐसे लिखो, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर आप यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हो तो ये राशियाँ जो हैं 10-10 के गुणज में बढ़ रही हैं, है कि नहीं, 10-10 के गुणज में बढ़ रही हैं। यहाँ आ जाइए, किलोमीटर की अगर हम बात करें, किलोमीटर। ठीक है, देखो भाई, यहाँ डेकामीटर, हेक्टोमीटर और यहाँ मीटर। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर। 1 किलोमीटर बराबर 100 हेक्टोमीटर, 100 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अगर यहाँ से आप चलते हो तो यहाँ पर फिर 10 के गुणज में ये बढ़ती चली जाती हैं, है कि नहीं, समझ में आ रही बातें। अगर सपोज करिए कि आपसे पूछ ले जो है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे भाई, तो यहाँ वास्तव में जो है 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1000 गुणे 1000 अगर आप गुणा करा लोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे में, ध्यान दीजिएगा इसको। वैसे भी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ से जाने पर 6 बार आप 10 का गुणा करा दोगे, उतना मिलीमीटर मिल जाएगा 1 किलोमीटर में। ठीक है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर। इसको याद रखिएगा, ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, क्यों ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ से जाओगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसका मतलब यहाँ से जाने पर 10 का कितनी बार गुणा कराओगे, 6 बार। क्यों, 1 2 3 हो गया, 4 5 और ये 6। इसको जब गुणा कराओगे तो ये मान आपको मिल जाएगा। हजम हुई बात,
बताइए, क्लियर हुई चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा अच्छे से ताकि आपको दिक्कतें ना हो। चलिए आइए, इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है इसमें? इसके बाद इसमें जो है धारिता के अन्य मात्रक पूछे जाते हैं। जब द्रव को किसी बर्तन में भरा जाता है तो वो उस बर्तन में जगह घेरता है, उसी को बोलते हैं धारिता। और इससे संबंधित भी हमारे एग्ज़ाम में कुछ सवाल बनते हैं। तो धारिता के अन्य मात्रकों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आ जाएगा बैरल। बैरल पूछा जाता है। गैलन, गैलन भी याद रखिएगा। और क्या बनेगा? चलो देखते हैं। तो एक बैरल जो होता है, एक बैरल ये बराबर होता है कितने? लगभग 159 लीटर के। 159 लीटर के बराबर होता है। 158 पॉइंट समथिंग होता है, तो जिसको हम 159 लीटर मान लेते हैं। या अगर इसी को अमेरिकी गैलन में पूछा जाएगा तो 42 यूएस गैलन या अमेरिकी गैलन। अमेरिकी गैलन क्लियर है? ठीक भाई। अगर गैलन पूछा जाए तो एक गैलन जो होगा, एक गैलन बराबर होगा 3.75 लीटर के। ठीक है, 3.75 लीटर के बराबर होगा। ये गैलन छोटा होता है, बैरल बड़ा होता है, इसको भी याद रखिएगा। बा से बैरल, बा से बड़ा, तो ये बड़ा होता है, इसका मतलब 159 लीटर इसमें होता है। जो हम क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करते हैं तो ये सारी चीज़ें किस में मापी जाती हैं? तो ये सब जो है बैरल में मापी जाती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आप और जानते होंगे कि 1 लीटर जो ये बराबर होता है, 1 लीटर ये बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, और क्या इसमें पूछा जा सकता है? बताइए। चलो देखते हैं आगे। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रकों की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक। ये मात्रक मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से सवाल बने हैं भैया, समझ रहे हैं ना? यहाँ से सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से सवाल उठा लेता है वो। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो आप कहोगे कि सर जी 1000 ग्राम। कोई बात नहीं, सबको पता है। आधा किलो में कितना? 500 ग्राम, है कि नहीं? चलो ये सब जानना है आप। 1 कुंटल अगर पूछा जाए, 1 कुंटल में, तो 1 क्विंटल में जो है कितना किलो? 100 किलो, 100 किलोग्राम। क्लियर है? 1 टन में या 1 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में जो है, मीट्रिक का मतलब वैसे 10 होता ही है, 10 कुंटल। कहते हैं मीट्रिक पास है, मीट्रिक पास का मतलब 10वीं पास, है कि नहीं? तो अगर मीट्रिक टन की बात की जा रही है तो इसमें 10 कुंटल होंगे। मीट्रिक का मतलब 10 होता ही है, तो 1 मीट्रिक टन माने 10 कुंटल। अगर इसको किलोग्राम में देखा जाएगा तो 10 और 1 कुंटल में कई किलोग्राम? 100 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 किलोग्राम। क्लियर है? बताइए। एक और सुना होगा आपने, पौंड। पौंड क्या होता है? पौंड जो है ये द्रव्यमान मापने की इकाई होती है। तो 1 पौंड में जो है, 1 पौंड में 453 ग्राम होता है। 1 पौंड में कितना ग्राम? 453 ग्राम। क्लियर है? बताइए, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? ये मात्रक वगैरह यहाँ से इनके यूनिट वगैरह, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बनते रहते हैं। रेलवे पे खास तौर पे बहुत बार हमने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। ठीक है भाई? चलिए
इसके बाद जो है, इसके बाद क्या पूछा जा सकता है आपसे, इसमें अगर हम आगे बढ़े ना तो आपसे पूछा जाएगा जो है कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उनके खोजकर्ता। वैज्ञानिक उपकरण और खोजकर्ता से संबंधित सवाल बनते हैं। इसको हम कल के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें पूरा, चूँकि मैं एक साथ 20-25 मिनट में आपको जो है पूरा एक लिस्ट बता दूंगा कि कौन से उपकरण आपके किसके द्वारा खोजे गए हैं, फिर अगले दिन जो है उनका यूज़ बता दूंगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से ज़रूर बनते रहते हैं। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ों पे मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, थैंक यू सभी को। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।